नर्मदे हर। तो भाई आज सुबह फिर से जिन प्रभु जी के घर हम भजन के लिए गए थे वहीं पर पास ही में सामने स्नान करने जाना है। और भाई ठंड तो बढ़ गई है बट थोड़ा बहुत सहन करना पड़ेगा। आज पानी निकालना है भाई टंकी से और डालना है बिल्कुल एकदम रात का भरा हुआ ठंडा पानी। तो फटाफट से स्नान करते हैं। फाइनली अपना तो स्नान हो चुका है, अभी भैया करेंगे। तो टंकी से पानी लो और सीधा डाल लो बस, और फिर उसके बाद तो ठंड गायब। जादू। ज्योति ओम जय जगतानंद। आज माँ नर्मदा परिक्रमा प्रारंभ कर दी है और अभी चल रहे हैं। और जस्ट सामने ही कुछ ही देर में सूर्योदय भी होने वाला है। लाली तो आ ही गई है लगभग और उजाला भी हो गया है। अभी हम भाई पहले ही रुक गए थे, हमें उस पहाड़ी के पीछे वाले एक रास्ता है वहाँ से जाना है, जहाँ तक जाने में भी लगभग 4-4.5 किलोमीटर और लगेगा। नर्मदे हर। आज का सनराइज़ भाई बड़ा ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि एक तरफ जस्ट सनराइज और दूसरी तरफ पहाड़ी और लेक का व्यू। बहुत ही शानदार सुबह। बोला जाए तो गुड मॉर्निंग ऑफ माय लाइफ। अभी फाइनल हो चुका है, आगे से घाट प्रारंभ और लगभग हमें इस पहाड़ी की टॉप तक जाना है। बट यहाँ से सीधे नहीं जाएंगे, रास्ता बना हुआ है पक्का, उसके पहाड़ी के साइड से निकल के जाएंगे टॉप तक। बाकी अभी चल रहे हैं और पीछे भी थोड़ा छोटा घाट था और क्रॉस कर दिया, बट अब आगे से खतरनाक वाली चढ़ाई होने वाली है। भैया बाबा लोग जा रहे हैं ये वाले रास्ते से और मैं जा रहा हूँ, यहीं एक शॉर्टकट है बट थोड़े पत्थर है और आगे जाके थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी और जस्ट मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ पर रोड पर। फाइनली मैं निकल चुका हूँ शॉर्टकट से ऊपर और जस्ट ज़्यादा दूर नहीं था, बस यहाँ से सीधा आना था और बाकी जो लंबा रास्ता है वहाँ से। और भाई सांस फूल गई, कुछ देर बैठूँगा और हमारे साथी आते जब तक। मैं आ गया था कभी का ही और अभी हमारे साथी लोग तक मैंने मेरी सांस भी कूल डाउन कर ली। हम फाइनली चढ़ चुके हैं मांडवगढ़ का पहाड़ और सभी साथी आगे जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा बैठ गया था तो पीछे रह गया था और इधर से कहीं शॉर्टकट भी नहीं मिल रहा है तो उनसे भी पहले पहुंच जाता बट फाइनली। और यहाँ से देखो अभी हम आए ना उस लेक के पास से व्यू, यहाँ से भाई दूर दूर तक के गाँव तक दिखाई देते हैं। अभी चलते हैं और भाई कुछ देर रुकेंगे क्योंकि पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। फाइनली अभी पहुंच चुके हैं मांडवगढ़। जस्ट सामने बना है किला यहाँ पर और इसके आगे देखो भाई व्यू, जस्ट किले के गेट के सामने का व्यू। भाई कितना ही खतरनाक व्यू है। अभी जा रहे हैं किले में और वहाँ से देखेंगे जस्ट सामने का व्यू। और अभी दिखाता हूँ मैं किले के पास से पीछे पहाड़ी का व्यू। जस्ट देखो भाई, अभी हम आ चुके हैं जस्ट किले के टॉप पर, जो गेट था ना उसके ऊपर। और यहाँ पीछे देखो भाई कितना ही खतरनाक है। सोचा था ये दीवार छोटी होती ना तो दिख जाता, बट अभी हम चलेंगे घर के अंदर, यहाँ से देखेंगे व्यू। तो अभी मैं आ चुका हूँ अंदर और भाई यहाँ से नीचे ना बिल्कुल पूरा देख ही सकते हो, थोड़ा सा भी चूक हुई तो गिर जाएंगे। और यहाँ पर हम बन चुके हैं सेनापति और यहाँ से देख रहे हैं पूरी राजधानी कि कोई आक्रमणकारी तो नहीं आ जाए। बल्कि भाई यहाँ से देखो ना पूरा का पूरा दिखाई देता है दूर दूर तक। यहाँ तो छोटे पहाड़ तो ही है, पास के तो देख ही सकते हो बट सामने दूर के भी देख सकते हो। शायद इसीलिए किले के दरवाजे इतने बड़े बनाए जाते थे कि यहाँ से पूरी निगरानी भी की जा सके। और एक चीज और, यहाँ से भी देखो भाई हमला करने के लिए छोटे छोटे ऐसे गेट बनाए जाते थे जिन पर से भी निगरानी करके बचा जा सके। और सामने से अगर कोई आता है तो ये देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई खड़ा होगा ना तो बिल्कुल उस पर निशाना साधा जा सकता है। और यहाँ से पूरा अगर सामने कोई दुश्मन खड़ा होगा या कोई गेट तोड़ने के लिए आएगा तो यहाँ से मारा जा सकता है। सामने देखो 3-3 छेद यहाँ से निगरानी करनी छेद है, जैसे कि यहाँ से सामने जो कुछ परिक्रमावासी यात्री दिख रहे हैं वहां पर निशाना साधा जा सके पूरा बच के। तो ये दीवार होती थी ढाल और यहीं से भाई सामने वाले को निपटा दिया जाता था अगर कोई हमला करे। ये देख लो भाई आला उदल के भाटचारण आ गए हैं, अभी सुनाएंगे आला उदल की कहानी। और जहाँ तक कि मैं खड़ा हूँ ये अभी यहाँ लोकल से भी पूछा था कि ये किला आला उदल का था, बट अब कितनी इस बात में सच्चाई है
ये मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। चलो भाई, जैसा बोला था ना कि हमारे साथी सारे निकल गए, मैं और मामा जी बस हम दो लोग बचे। बाकी सारे भाई उनको पता नहीं क्या ही है कि मतलब रहता है नहीं रहता है, साथ में लाए साथ में दिखा के सारी चीज़ें बता के चले, बट नहीं, भागो भागो भागो। आला उदल मलखान हाथ तक नहीं हिली और वहाँ चिरक जब बैठ जाएगी तो हिल जाएगी। चिड़िया बैठेगी तो हिल जाएगी, अपने से, मर्द से नहीं हलेगी, कोई मारना नहीं। तो भाई ये अब पता चला मुझे कि ये है मलखान की तलवार। जब युद्ध हो रहा था आला उदल, जो मैंने बताया था ना लास्ट में कि आला उदल का किला, वही आला उदल के भाई मलखान की तलवार है, जो कि ये यहाँ पर, जो कि युद्ध के दौरान उसने गुस्से में फेंकी थी, वो यहाँ पर पड़ी है। अब बताइए भाई कितना ताकतवर होगा उस टाइम पे कि ये भाला यहाँ आकर लगा है। सॉरी, मैंने जहाँ भी तलवार बोला वो भाला है। भी यहाँ से कुछ ही दूर पर आगे रानी रूपमती महल और रेवाकुंड है, और यहाँ पर स्कूल थी एक, जहाँ पर चल रहा है बच्चों का मध्याह्न भोजन। भाई जब मैं पहली में था ना, तब 1 साल ही पढ़ा था गवर्नमेंट स्कूल में, तब भी मध्याह्न भोजन मिल रहा था। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं रेवाकुंड पर, और बस यही मेन ऑफ द रीज़न था हमारा यहाँ तक आने का। नर्मदे हर, तो अभी आ चुके हैं रेवाकुंड पे, और माँ नर्मदा जी की आरती पूजा भी हो चुकी है। माँ नर्मदा से बस यही प्रार्थना है, माँ नर्मदा अभी हम बहुत दूर दूर चल रहे हैं, पूरे रोड रोड घूम रहे हैं, आगे से रोज नित्य दर्शन हो और किनार किनार चले, बस इतनी कृपा करना। नर्मदे हर, तो भाई रेवाकुंड पर सोचा था कि कुछ देर बैठेंगे, बट हमारे सभी साथी एक एक दर्शन करके निकल लिए। बस सबसे लास्ट में मैं हूँ, और एक हमारे साथ जो चल रही है माता जी। रास्ते में आगे चल के फिर सुनाऊंगा रेवाकुंड क्यों आए थे उसके पीछे की कहानी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रूपमती के महल, और जस्ट सामने हमारे रानी रूपमती का महल, बट हम लोग नहीं जा रहे। उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है महल के पास से माँ नर्मदा जी की गुप्त धारा, और जो अभी हम पीछे रेवाकुंड दर्शन करके आए वहां तक आई हुई है। अगर उधर जाएंगे तो वही रेवाकुंड से माँ नर्मदा जी की धारा उल्लंघ जाएंगे तो वही खंडित हो जाएगी, इसलिए कहीं से घूम कर ही जाएंगे। तो भाई अभी चाय नहीं पी रहे, यहाँ पर ले रहे हैं गन्ने का जूस। तो भाई यहाँ से देखो नीचे का नज़ारा कितना ही बेहद खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, और इतनी शानदार हवा चल रही है ना भाई, पूछो ही मत। जस्ट यहाँ से बड़े बड़े जो हम पीछे तालाब छोड़ के आ रहे हैं दूर दूर तक, वो बड़े बड़े तालाब यहाँ से दिखाई दे रहे हैं दूर 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 दूर। और अभी जस्ट हमारे बाबा जी लोग भी आगे निकल चुके हैं, और पूरा पहाड़ आगे से धीरे धीरे हमें खड़ी चढ़ाई भी उतरना पड़ेगा। आए थे ना तब तो पक्का रास्ता था, बट अभी हमें कच्चे रास्ते से होते हुए जाना है, और जस्ट वही वहाँ से घूम करके धीरे धीरे, और यहीं आके नीचे उतरना है। जस्ट यहाँ है ना डंडे के पास में, यही नीचे उतरना है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। तो ये देखो भाई जस्ट सामने, अभी आप देख ही सकते हैं यहाँ पर पत्थरों के सफ़ेद सफ़ेद निशान बने, मतलब घूम करके हमें यहीं पर आना है। और जस्ट हम निकलेंगे शायद तक में, नीला वाला घर दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर जहाँ से भी देखते आ रहे हैं हम पहाड़ी वाले रास्तों में ऐसे पत्थरों पर सफ़ेद चूना लगाया जाता है, और कहीं कहीं पर ऐसे तीर बना दिए जाते हैं जिससे कि आगे का रास्ता पता चल जाए। तो भाई मैं अभी खप्पर मार नहीं जा पाया था ना, वो सीन लगभग वैसा यहीं पर है, बस यहाँ पर उस टाइप की ढाल है और वहाँ पर चढ़ाई थी, एक के पीछे एक धीरे 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 उतरते रहो। देखो भाई कितना ही खतरनाक उतरने का रास्ता है। इधर ऐसा है बस जैसे ही पैर फिसला कि सीधे आप जाओगे नीचे खाई में, बहुत ही खतरनाक वाला रास्ता। बस ये यहाँ पर ना ऐसे फिसलने वाले पत्थर भी, अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला कि सीधे आप जाओगे स्वर्ग के रास्ते। ये हमारे बाबा जी फिसल रहे थे अभी, ये गए गए गए, गाड़ी गई 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 गई। जस्ट अभी हम जा रहे हैं, दौड़ते ही भागते धीरे 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 उतर रहे हो भाई। बस एक चीज का ही डर, अगर पैर फिसला जस्ट सीधा खाई है। भाई मैंने ले लिया एक शॉर्टकट यहाँ से, बाकी सभी लोग आ रहे हैं उधर से, बट शॉर्टकट में एक चीज ये रहती है, अगर पैर फिसला ना तो 3 दिन 4 दिन की गई फिर पैर फिसलते। ये देखिए ये वाला उतार है खतरनाक, क्योंकि आगे से एकदम ना खड़ी चट्टानों को उतरना है।
और अभी मैं तो आ गया हूँ यहाँ पर बीच में, बट अभी हमारे साथी लोग आ रहे हैं। पकड़ता करता उतरता आ रहा है भैया पकड़ते पकड़ते ही आना। नर्मदे नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। ओह है ना, मुझे थोड़ी धोती ना ऊपर करनी पड़ेगी क्योंकि पैर पूरे खुल नहीं पाते। नर्मदे हर, तो वही लगभग लगभग आधे से आधा क्या बोलेंगे, लगभग लगभग 80% अब उतर चुके हैं और थोड़ा ही घाट बचा है भाई। अभी मैं ना ज़्यादा भी पूरा वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि कहीं पर बहुत खतरनाक वाली जगह आती है, वहाँ वही पहले संभलना पड़ता है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ो। नर्मदे हर। और जस्ट हम फाइनली उतर चुके हैं घाट, थोड़ा बहुत ही बचा है, वो सामने आ चुके हैं, आप देख ही सकते हो खेत। ऊपर से देखो भाई कितना खतरनाक वाला घाट उतर के आए हैं हम। जैसे हमारे साथ एक माताजी बुजुर्ग है, उनको दिक्कत आती है उतरने में, ऐसे ही सभी लोग। और लगभग जो हमारे साथी थे ना, वो तो ऑलमोस्ट पहुंच के उतर के रोड तक भी पहुंच गए, बट अब मैया जी साथ में है, छोटी माता जी मतलब बूढ़ी है थोड़ी मैया, उम्र दराज माता जी साथ में है, तो उनके हाथ वगैरह पकड़ के अगर कहीं दिक्कत आ रही है, उनको कुछ दिक्कत आ रही है तो बैठना। बल्कि नहीं तो देखो हमारे एक साथी जस्ट आप वहाँ पर देख सकते हो जहाँ पर ये डंडा है, पहुंच चुके हैं रोड तक। अभी रेवा कुंड की भी आपको कहानी सुनाई देता हूँ। पता है कि रानी रूपमती माँ नर्मदा जी के दर्शन किए बिना भोजन नहीं करती थी। फिर एक दिन माँ नर्मदा जी ने रानी रूपमती को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि माँ नर्मदा जी में स्नान करके रानी रूपमती अपने महल की ओर जाए, जब तक वह पीछे नहीं देखेगी तब तक माँ नर्मदा जी उनके साथ साथ आएगी। तो रानी रूपमती ने, जैसे कि महल से पहले उनका कुंड बना हुआ है, रानी रूपमती ने पीछे मुड़ करके देख लिया कि मैया आ रही है नहीं, तो मैया वहीं पर रुक गई। और फिर वहीं पर रेवा कुंड भी बना हुआ है जो कि महल की सीढ़ियों से थोड़ा ही दूर पर बना हुआ है। तो इसीलिए शक माना जाता है कि माँ नर्मदा जी धर्मपुरी से जल करके बोला जाए तो यहाँ रेवा कुंड तक आई, इसीलिए हमें इतना चक्कर भी लगा करके आना पड़ा। उतर के जस्ट सामने एक आश्रम पे है, तो वही थक भी गए, कुछ देर पानी वगैरह पी लेंगे, कुछ देर आश्रम पर भी कुछ देर आराम भी करेंगे। चलते हैं अभी नर्मदे हर। तो अभी आए भाई एक होटल पर, होटल क्या बोलेंगे भाई, बाबा ने बुलाया चाय नाश्ता के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर भाई। कल भी हमने हाट बाजार देखा था और आज भी ये वाले गांव में जो अभी आए भाई, नाम तो पता नहीं है, यहाँ भी हाट बाजार लगा हुआ है। ये भैया हमारा गांव साइड का मनु सुन प्रसादी लेके आया है। नर्मदे हर, नर्मदे लो, एक ले लो, एक 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 नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज का सूर्यास्त, तो भाई अभी आज का सूर्यास्त हो चुका है और अभी हमें आश्रम पर जाने में लगभग लगभग 1.5 किलोमीटर बाकी है। तो अभी देखते हैं कब तक आश्रम पर पहुंच जाएंगे। फटाफट से चलते हैं आश्रम पर और दिखाता हूँ आज की व्यवस्था वगैरह। नर्मदे हर आज थोड़ा लेट होके फाइनली आ चुके हैं आश्रम पर। वाह शिव हरि शंकर रुद्रे नर्मदे